हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th में जो जैक बोर्ड के द्वारा द्वितीय सावधिक की जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें से फिजिक्स का मॉडल सेट पहला करने वाले हैं और पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें से लिखा हुआ है और बहुत ही आसान भाषा में और हिंदी में लिखा हुआ है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का उल्लेख कीजिए। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखने को बोला गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड अपने दूसरे पिंड को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये जो आकर्षण बल है उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके मध्य दूरी के वर्ग की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि छोटी जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक के बीच अंतर आपको पूछा गया है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो ज़्यादा लाइन्स इसमें लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। छोटी जी में से पहला जो अंतर है वो क्या है, समझिए। यह पृथ्वी के आकर्षण के कारण वस्तु का एक त्वरण है। छोटी जी क्या है, एक वस्तु का क्या है, किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण है। और दूसरा बड़ी जी क्या है, जबकि यह गुरुत्वाकर्षण का एक नियतांक है। बड़ी जी क्या है, एक गुरुत्वीय नियतांक है और छोटी जी क्या है, एक गुरुत्वीय त्वरण है। दूसरा अंतर क्या है कि छोटी जी इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या है, आपका मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि कैपिटल जी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिबल के प्रकार लिखिए। तो प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रतिबल है आपका वो क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा है अभिलंब प्रतिबल और तीसरा क्या है, अपरूपण प्रतिबल। क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार क्यों होता है। तो जो वर्षा की बूंद है उसका आकार गोलाकार होने के पीछे कारण क्या है कि वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण से क्या होती है, वो गोलाकार हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, समतापीय और रुद्धोष्म प्रक्रिया में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा गया है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा अंतर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, 1 या 2 मार्क्स में आएगा। तो 2 अंतर काफ़ी है इसके लिए। तो पहला अंतर है, यह प्रक्रिया में समतापीय प्रक्रिया में आपको पहला अंतर है कि यह प्रक्रिया में ताप नियत रहता है। इसमें क्या होता है, ताप नियत रहता है, जबकि इसमें ऊष्मा का मान क्या होता है, नियत रहता है। दूसरा अंतर है कि यह एक मंद प्रक्रिया है। समतापीय प्रक्रिया क्या है, एक मंद प्रक्रिया है, जबकि रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या है, एक तीव्र प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त गति का एक उदाहरण दीजिए जो दोलन नहीं करता है। आवर्त गति पूछा गया है। आवर्त क्या होता है कि मान लो एक निश्चित समय के बाद जो अपनी अवस्था को पुनः दोहराए, तो वैसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त गति। लेकिन इसमें ऐसा उदाहरण देने को कहा गया है जो दोलन नहीं है। तो बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग ले लीजिए, ठीक, एक स्प्रिंग अगर ले लेते हैं और इसको आप खींच दीजिए तो ये पुनः कुछ देर तक क्या होगा, आगे पीछे की ओर ये गति करेगा। और तो इस प्रकार के गति को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, आवर्त गति। लेकिन इस प्रक्रिया में यहाँ दोलन नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुप्रस्थ तरंग गति को परिभाषित करें। तो देखिए, जिस तरंग के माध्यम 7 नंबर क्वेश्चन है, जिस तरंग के माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ जो तरंग कंपन कर रहे हैं वो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तो इस प्रकार के तरंग को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंग की गति बोलेंगे। अगला प्रश्न है 8 का ए कि दूरी r द्वारा अलग किए गए 2 द्रव्यमान m1 तथा m2 के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए व्यंजक आपको पूछा गया है। तो इसमें थोड़ा फिगर मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि ये सर्कल यहाँ होना चाहिए था और ये सर्कल यहाँ होना चाहिए था, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, d होगा। तो इसका परिभाषा हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। इसमें सिर्फ आपको व्यंजक लिखने बोला गया है, तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ व्यंजक लिख देना है हम लोगों को। तो पहला व्यंजक में हम लोग क्या पढ़े थे कि दोनों द्रव्यमान
के जो गुणनफल होंगे वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, उसमें जो लगने वाले आकर्षण बल होंगे उसके क्या होंगे, समानुपाती होंगे। इसका मतलब है कि F समानुपाती हो जाएगा किसका, m1 गुने m2 का। दूसरा क्या बोला गया है कि इसके मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। F व्युत्क्रमानुपाती है किसका, d स्क्वायर का। अब यदि दोनों समीकरण को देखा जाए, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण में देखिए दोनों से लेफ्ट साइड में F है तो F को लिया गया है और m1 इंटू m2 और बटे में किसको लिया गया, d स्क्वायर। और आप जानते हैं कि जब भी कभी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। यहाँ जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया है, गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल G। आगे देखिए 8 का बी नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला, गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच लगता है, ये हमेशा कहाँ लगता है, पिंडों के बीच लगता है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल का परास बहुत ही अधिक होता है। अगर अधिक नहीं होता तो पृथ्वी और सूर्य के बीच देखिए दूरी कितना है, बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी इनके बीच या फिर जितने भी ग्रह हैं उनके बीच जो बल लग रहा है वो कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिबल और विकृति के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए ग्राफ खींचे। ग्राफ में आपको अगले